Hello student, this will be my class 10, same chapter previous one, double displacement. Here we will study about the reaction of the double displacement reaction. What I told you? First of all, the initial reactant which are mainly ionic compound should be dissolved in water. That's why I wrote it aqueous. The word aqueous means water. Aquatic animal means those animal which survive in water. So this is nothing, ये आपका वाटर है. एक्वस का मतलब होता है पानी केमिस्ट्री में, ठीक है. Here's aqueous. मैंने क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर में आपको? Those should be, these are ionic compound. Ionic compound are those compound in which the metal and non-metal they combine by a force called Coulombic force of attractions or electrostatic force of attractions, and they will, what happens, ये मेटल ये नॉन मेटल को आयोडाइड के ले लेंगे और ये पोटेशियम ये सब मेटल है, ये इनको नॉन मेटल को ले लेंगे, ठीक है. तो फिर बाद में क्या बनाएगा, ये आपका लेड आयोडाइड. ये कौन सा हो गया? लेड आयोडाइड. अब यहां पर देखिए आपका, यहां पर दोनों वाटर सोल्यूबल नहीं है. आप ये बीकर में ले लो, एक बीकर में ले लो, दोनों को कंबाइन करो, ये आपका प्रोडक्ट को ट्रांसफर करो यहां से. आपको यहां पर एक किस्म का सेडिमेंटेशन है, जो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ उसको मालूम है. और द डिपोजिशन, यहाँ पर वो डिपॉजिट करेगा. कौन सा? लेड आयोडाइड. कहाँ पर डिपॉजिट करेगा? वो यहाँ पर डिपॉजिट करेगा. और सोडियम, दिस पोटेशियम नाइट्रेट विल बी अवेलेबल हियर एंड दे कैन बी सेपरेट बाय मींस ऑफ अ फिल्ट्रेशन. ठीक है, यहाँ पर फिल्टर पेपर रखो, इनको सारा ट्रांसफर करो. रेसिड्यू मीन्स आपका सॉलिड पार्टिकल चला गया. कौन सा सॉलिड पार्टिकल से? वो आपका लेड आयोडाइड जिसका कलर होता है येलो. प्लीज राइट, प्लीज पॉज एंड प्लीज राइट. येलोविश क्रिस्टलाइजेशन कर लो लैब में. हाँ, येलोविश कलर. फिर इसके बाद में ये जो आ जाएगा फिल्टर कौन सा आएगा आपका? सोडियम नाइट्राइड. और जो आपका रेसिड्यू आएगा वो लेड आयोडाइड. तो ये किस्म का प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी है. ये आपका मीन्स ये देखो एक्सचेंज कर रहा है. यस, किससे? मेटल विथ नॉन मेटल. यस, मेटल विथ पॉली एटॉमिक एनायन. देखो, सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल्स, ठीक है ना. तो इसका वो वैलेंसी देखो, लेड का कितना है? वैलेंसी 2 है. नाइट्रेट का कितना है? 1 है. क्योंकि केमिस्ट्री में आयनिक कंपाउंड में क्रॉस बैलेंसिंग होता है. लेड का वैलेंसी 2 है, आयोडीन का 1 है. दैट्स व्हाई लेड बिकम PbI2 एंड दिस वन वैलेंसी 1 पोटेशियम एंड नाइट्रेट वैलेंसी 1. तो ये आपका बैलेंस देखो कैसे करेंगे. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेटल बैलेंस है. अब सेकंड आप क्या जाएगा? देखो ये नाइट्रेट कितना मॉलिक्यूल? 2. आप इसे सिंपली करिए, यहाँ पर 2 कर दो, ठीक है ना. अब यहाँ पर देखो पोटेशियम कितना है? मैंने पोटेशियम रख दिया. अब देखो यहाँ पर आयोडीन 2 गया, मतलब ये हमारा बैलेंस है. फर्स्ट आपको मेटल करना है, फिर आपको नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर थर्ड में आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पर ऑक्सीजन को मैंने लास्ट में किया. अब ये दो रिएक्शन में मैंने क्या कहा था फर्स्ट आपको, ये दो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व होना पड़ेगा वाटर. दैट्स व्हाई आई पुट एक्वस. पर यहाँ पर पीपीटी पे आ रहा है. मतलब पीपीटी का मतलब होता है आपका प्रिसिपिटेट. शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीपीटी लिखते हैं केमिस्ट्री में. प्रिसिपिटेट का मतलब होता है, लिख लो, जिसको पता नहीं है लिख लो, इनसॉल्युबल इन वाटर. मतलब वो पानी में घुलेगा नहीं. इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है. ये भी आपका इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं था. अब ये सिल्वर क्लोराइड बनाता है. एक्चुअली ये सिल्वर बिलो द हाइड्रोजन है इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. तो ये प्योरली आयनिक नहीं होगा, पार्शियली आयनिक होगा और पार्शियली कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. पर ये आपका क्या कलर है? ये आपको शो करेगा प्रिसिपिटेट में, पर ये डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में. सो व्हाइट कलर क्रिस्टल, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल बनता है, इसका शाइनिंग कलर होता है. वो प्रॉपर्टी जब आप पढ़ेंगे सॉलिड का तो आपको पता चल जाएगा. फिर ये देखो सोडियम नाइट्रेट क्या, जिसका वैलेंसी 1 है. यहाँ सिल्वर का वैलेंसी 1 है. यहाँ पर मेरे ख्याल से सबका एक ही वैलेंसी है, तो यहाँ पर कोई दरकार नहीं आपका वैलेंसी करने का. ये आपका हो गया प्रिसिपिटेट रिएक्शन में. एक आपका सोल्यूशन इनसॉल्युबल है ये, और दोनों ये सोल्यूबल है. पर यहाँ पर दोनों आपको सोल्यूबल होना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं चलेगा. अब चलो थर्ड वाला पता है, बेरियम. देखो ये मेटल हो गया, ये आपका नॉन मेटल पॉली एटॉमिक. मतलब एक से ज्यादा नॉन मेटल को हम लोग कहते हैं, जिसे यहाँ पर सल्फेट एनायंस हो गया, तो आपको पॉली एटॉमिक एनायंस. पर ये दोनों क्या है? आपका नॉन मेटल है. फिर ये मेटल क्या करा? ये क्लोरीन को, क्योंकि ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल. तो क्या आ गया? देखो बेरियम सल्फेट आ गया. यस, बेरियम सल्फेट आ गया, मिट गया, सॉरी, ये आपका बेरियम सल्फेट आ गया. देखो ये रिएक्शन में पीपीटी आ रहा है. पर ये
डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, पर ये एक और रिएक्शन बना रहा है, पर कैटेगरी है डबल डिस्प्लेसमेंट, पर ये प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी आता है इसमें। तो आप देखिए ये बेरियम प्रिसिपिटेट होगा, आपका सेटल हो जाएगा ऐसा सेडिमेंटेशन, फिर आपको फिल्ट्रेट करके यहाँ पर बेरियम सल्फेट पे निकाल दोगे और ये सोडियम क्लोराइड को यहाँ बाय, ये आपका होता है व्हाइट कलर क्रिस्टल, प्लीज लिख लो व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर क्रिस्टल होता है, शाइनिंग क्रिस्टल, वो आपको लैब में प्यूरिफिकेशन के बाद में इम्प्योर सब्सटेंस को सब क्लियर कर देंगे, इसका चलो ये भी हो गया। अब आऊंगा थर्ड, देखो यहाँ पे थर्ड में क्या होता है, देखो एक्वस है ना, दोनों सोल्यूबल, दोनों आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हाइड्रोजन के ऊपर पड़ा था इन्हों, तो ये मेटल क्या करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन को पकड़ लेंगे, और ये आयरन मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये सल्फेट पॉलीएटॉमिक एनायंस को बनाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट बन रहा है, ठीक है, और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बना है। चलो इसको ये बैलेंसिंग भी करता है, बड़ा सिंपल, पहले आपको टारगेट करना है क्या है, इसको है एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ आप 2 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन नहीं है, 2 3 6 आप यहाँ पर 3 लगा दीजिए, ठीक है, पर ये सल्फेट का बैलेंसिंग मेरा सल्फर कितना बिगड़ गया, मैं यहाँ पर सिंपली 3 लगा दूं। अब देखो ये ठीक है, सल्फेट ठीक है, सल्फेट 3 है, यस सल्फेट 3 है, आयरन 3 है, आयरन 3 का यस, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, और देखो ये क्लोरीन का कितना 3 2 6 2 3 6, ये आपका बैलेंस हो गया। पर ये आपका ये भी आपका प्रिसिपिटेट रिएक्शन शो करता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट में, और ये आपका होता है लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन क्रिस्टल, ठीक है, तो पॉज करके लिख लेना लाइट ग्रीन, ये आपका होता है लाइट ग्रीन, और इसका सिंबल क्या होता है प्रिसिपिटेट का मतलब सेडिमेंटेशन, नीचे में जाकर के वो बैठना, नीचे में जाकर के बैठना, और ये सोल्यूशन को हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट मींस आपका ये हम लोग ड्रॉपलेट्स रहता है, फिल्ट्रेट इसको हम लोग डिस्कार्ड करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द, ये दोनों आपका आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़ा हुआ है बचपन से, तो क्या पढ़ा हुआ हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का, न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होता है जहाँ एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, वो हम लोग पढ़ लेता था। अब यहां पर देखो ये हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये आपका बिहेवियर करता है, तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये देखो OH आपका हो गया नॉन मेटल, पकड़ लीजिए, ये इनको पकड़ रहा है, मतलब अपोजिटली चार्ज आयंस, मैंने क्या बोला था, और ये आपका मेटल हो गया जहां आपका मोनोकेटायन, मोनोकेटायंस में एक मतलब ये सोल्यूशन में एक ही इलेक्ट्रॉन खाली डोनेट कर सकता है, और वो कौन पकड़ लेगा, वो क्लोरीन पकड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन भी मोनो एनायंस है, उनके पास भी एक ही कैपेसिटी, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो कौन देगा, वो मेटल देगा। अब ये मेटल से कंबाइन कर लिया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चला गया, मेटल क्या बनाया आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कभी केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जिसे हमें कहता है कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों को सेम मीनिंग है। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव को पकड़ लिया वाटर को, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये आपको सल्फेट एनायंस को पकड़, सल्फेट एनायंस को क्या बनाया आपको पोटेशियम सल्फेट, और ये बना, चलो ये बैलेंसिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर बैलेंस है। यहाँ पर आपका देखो H, पहले आप देखो किसको मार्क करो, पहले तो देखो पोटेशियम 2 है, आप इसको यहाँ पर 2 लगाइए, तो आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आपका कितना आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2 2 4 आप यहाँ पर लगाइए, ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पर 2 and 6, ठीक है, हाइड्रोजन आपका हो गया पोटेशियम 2, मतलब ये आपका बैलेंस होगा। देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने से ऐसे आपका बैलेंसिंग हो जाता है, पर यहाँ पर प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा, क्योंकि आप ये नोट डाउन करो, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेवर फॉर्म प्रिसिपिटेट, बस प्रिसिपिटेट में सॉलिड जो आपका सेटल हो गए, प्रिसिपिटेट नहीं देगा। दैट्स व्हाई सोडियम क्लोराइड जो हम लोग लेते हैं सॉल्ट में, जो हम लोग सॉल्ट वाटर ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी, उस वक्त ये आपका सोडियम क्लोराइड नहीं है कुछ, वो हम लोग का टेबल में जो सॉल्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं डिजोल्व, वो तो पानी में डिजोल्व होता है, तो दैट्स व्हाई आई पुट हियर AQ मींस पानी में डिजोल्व हो रहा है, ये भी हमने AQ लिखा क्योंकि हमारा क्या होता है आपका पोटेशियम सल्फेट भी वो सॉल्युबल होता है, वो आपका प्रिसिपिटेट नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो ये आपका और प्रिसिपिटेट रिएक्शन का एक और वो सिम्टम्स है
क्योंकि ये दिखाएगा दोनों वाटर में, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट हमारा आ गया वाटर। पर ये फॉलो क्या कर रहा है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट फॉलो कर रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो विद दिस we have completed and we'll go for the MCQ and short type answer solution in the next of my lecture tomorrow or day after tomorrow if I'll get the time. I'm surely going, and please pause it and write it. All precipitate reaction are those reactions in which one of the compound form is insoluble in water. यहाँ पर white देखो, यहाँ पर देखो येलो कलर बना रहा है, पॉज करके ठीक से वो कॉपी कर लो आपका कंसेप्ट। और न्यूट्रलाइजेशन में ये होता है आपका एंड प्रोडक्ट में वाटर आना जरूरी है, सॉल्ट के और वाटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा, कोई भी सेडिमेंटेशन नहीं बनेगा, ऑल सॉल्युबल इन वाटर, ऑल सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। कॉन्सेप्ट को खाली क्लियर करना है। और आप लोग को वैलेंसी में जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर सारा वैलेंसी आएगा, लेड का 2 और नाइट्रेट का 1। तो आपको अगर वैलेंसी पढ़ना है तो क्लास 9 के चैप्टर में आप लोग पढ़ो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ आपका ये वैलेंसी कॉन्सेप्ट आप क्लियर होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये सब चीज पढ़ने के लिए। यू कैन राइट इट विद इन अ मिनट, यू कैन राइट इट 2-3 इक्वेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो दोस हु आर न्यू कमर्स, प्लीज वेलकम टू माय लेक्चर। यू सब्सक्राइब इफ यू फील माय लेक्चर इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, गुड। And those who are following my lecture from the beginning, you can just share to your friends so that they can also get proper notes. These are all based on the CBSE and NCERT syllabus. Okay, till then, thank you, good night.